लास्ट क्लास में अपन ने देखा था भाई कि नंबर ऑफ वेज, लास्ट टू लास्ट क्लास में देखा था कि नंबर ऑफ वेज एंड आइडेंटिकल थिंग्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड among n persons, among r persons। ये अपन ने देखा था n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। फिर लास्ट क्लास में देखा था, देखिए नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर थिंग्स फ्रॉम n थिंग्स kept in a row so that no two are together। तो ये लास्ट क्लास में देखा था, अगर आपको ध्यान हो तो, n माइनस आर प्लस वन सी आर। ये अपन ने क्या पढ़ा था, n माइनस आर प्लस वन सी आर माइनस, ठीक है भाई। और इसको अगर आपको ध्यान हो तो ऐसा ही पढ़ा था, एन सी वन। फिर ये कितना था देखिए, तो n इसके बराबर आ गया देखिए, है ना। तो ये अपन ने लास्ट क्लास से पढ़ा था देखिए। इसके कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं अपन, है ना। ये कैसे आया था आपको पता होगा देखिए, है ना। तो अब अपन इसमें क्या देखिए, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं रादर देन स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक। लेट अस ड्वेल इनटू दिस ओनली। आज अपन इसी पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास से अपन होमवर्क फिर ज्यादा नहीं देंगे, है ना। और अपन क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में अपन थ्योरेटिकली अपन ज्यादा चीजें पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अब आप इसमें देखिए क्या है, इसमें अपन कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करें अगर देखिए, है ना। तो क्या है देखिए कि फॉर्मूला एक बार आपने देख ही लिया, देखिए लास्ट क्लास में भी अपन ने पढ़ा था। तो इन पे बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, चलिए। तो अपन ये लिखे देखिए, इन द सेट ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। सेट है देखिए, है ना। तो अपन कह रहे हैं 4 डिफरेंट नंबर्स आर सेलेक्टेड। लिख लेते हैं फ्रॉम द सेट 4 डिफरेंट नंबर्स आर सेलेक्टेड, ठीक है बेटा। तो फाइंड नंबर ऑफ वेज इफ, फर्स्ट अपन लिख दें, नो टू आर कंसेक्यूटिव। नो टू आर कंसेक्यूटिव, तो कितने तरीके आएंगे भाई देखिए नो टू आर कंसेक्यूटिव में। अपन ने देखा देखिए यहां पर n कितना है, हियर n इज 20 एंड r इज 4। फॉर्मूला क्या अपने पास, n माइनस आर प्लस वन सी आर। तो n माइनस आर प्लस वन सी आर, 17 सी 4। सेकेंड अपन ये कहें, बिटवीन एनी, बिटवीन टू successive selected numbers odd number of
नेचुरल नंबर्स एग्जिस्ट। मतलब क्या है, जैसे अपन ने ले लिया 1 3, तो 1 और 3 के बीच एक नंबर है, ऑड नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑड है ना। तो अपन क्या कह सकते हैं, इसमें सीधा फॉर्मूला लगेगा नहीं। तो अपन ये कह रहे हैं भाई, देखिए ए बी सी डी, ये 4 नंबर चूज किए। इसके पहले मान लीजिए x1 नंबर्स है, इसके बीच x2 है, इसके बीच x3 है, इसके बीच x4 है, और इसके बाद x5। तो x2 x3 x4 को ऑड होना है। तो क्या है, x1 प्लस, ये देखो इसको 2y1 प्लस 1 लिख दिए, x3 को x2y2 लिख दो। चलो 2y3 प्लस 1, 2y4 प्लस 1 प्लस x5, है ना। ये कितना आ गया आपके पास, कितना आ गया भाई, देखिए 20 है ना। नहीं नहीं, 20 में से 4 ले लो, 16 आ गया देखिए। तो ये क्या आ गया, x1 प्लस 2y2 y4 प्लस 16 में से 1 2 3 3 गया तो 13। ठीक है बेटा। अब इसमें क्या देखिए, आपको दिख रहा है इन दोनों में से x, ये इवन है, x1 प्लस x5 को ऑड होना है, तो एक इवन होगा एक ऑड होगा। ठीक है भाई। तो x1 को अपन लेट x1 भी 2y1 एंड x5 भी 2y5, है ना, प्लस 1 मान ले। देखिए या -1 मान लेते। -1 क्यों बेटर होगा, देखिए आप समझिए क्या है कि y2 तो 0 हो सकता है, अच्छा 2y5, हाँ प्लस ही ले लो, बेटर रहेगा, है ना। 0 हो जाएगा तो भी चल जाएगा, है ना। या उल्टा भी हो सकता है, देखिए x1 को ऑड मान ले, x5 को इवन मान ले। तो अभी एक कर लेते हैं, जो भी आंसर आएगा इंटू 2 कर देंगे। तो इसको यहां रखने से अब 2y5 प्लस 1 रख दिया, तो 13 माइनस 1 12। तो y1 से लेके y5, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5, तो 12/2 कितना आ गया, 6। अब इसमें क्या है, जानबूझ के अपन ने +1 लिया, देखिए ताकि ये 0 भी हो जाए तो चलेगा। अच्छा y1 तो 0 हो सकता है ना, और y2 सब 0 हो सकते हैं। तो 6 चीजें 5 लोगों में बांटना है, 10C4। तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, 2 इंटू 10C4। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, देखिए, है ना। सर्कल में अपन ने पढ़ा था, देखिए, तो सर्कल का अपन ने क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं। तो अपन क्या लिखे, देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ pentagons whose vertices coincide with the vertices of a given क्विंडेकागन। क्विंडेकागन यानी 15 साइड का, देखिए, बट नन ऑफ देयर साइड्स कोइंसाइड, है ना। क्विंडेकागन मतलब 15 साइडेड पॉलीगन, तो 15 साइड का पॉलीगन है, देखिए 1 2
15, ठीक है ना। ये 15 सेट पॉलीगन। अपन ये कह रहे हैं, देखिए इसमें से पांच सेट का पॉलीगन बनाना। देखिए 5, जैसे 1 2 3 4, 1 4 बच गए। तो ये, तो कोई भी साइड जो है वो इसकी पेंटागन की साइड, पेंटागन की साइड जो उसकी नहीं दिखी। तो इसके लिए अपने क्या देखा, फिर वही क्वेश्चन हो 15 में से 5 लेना ताकि कोई भी तो कंसेक्यूटिव ना हो, ठीक है ना। तो अपने पास फॉर्मूला है 15 C, सॉरी 3 R माइनस, है ना। किनारे के दोनों जो अगर आपको याद हो तो 15 माइनस 5 11C5 माइनस 9C3, ठीक है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आज अपन बहुत कम पढ़ पाए, इसलिए आज क्या देखिए मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में फिर क्या अपन सब्सटेंशियल थ्योरी करके फिर आपको होमवर्क दे देंगे, ठीक है ना। आज का 50 मिनट करीब तो डिस्कशन में ही चला गया। फिर जस्ट मैंने ऐसे फॉर रादर देन इंट्रोड्यूसिंग न्यू थिंग पिछले बार के क्वेश्चन ही करा दिए। ओके, तो अपन आगे बढ़े। तो अपन अभी तक क्या देखिए मेथड ऑफ फिक्टिशियस पार्टीशन देख रहे थे। उसका ओरिजिनल नाम अपन ने रखा था मल्टीनोमियल थ्योरम, जो अपन ने अभी तक कहीं यूज ही नहीं किया। तो एक बार की अपन उसको मल्टीनोमियल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेते हैं। देखिए कि मल्टीनोमियल थ्योरम पर से नाम दिया ही क्यों गया। अभी तक अपन ने क्या ऐसा कुछ काम किया नहीं जहां पर ये मल्टीनोमियल का एंटिटी मान के किया जाए। देखिए क्या फायदे हैं उसके, क्या नुकसान है, वो एक अलग आर्ग्यूमेंट है। परंतु अपन ने क्या किया कि इसको अभी तक फिक्टिशियस पार्टीशन से ही डील किया। देखिए तो मल्टीनोमियल थ्योरम, अब आप इसको ध्यान से देखिए। एक तो अपन इसमें एक चीज बहुत ध्यान से आपने पढ़ी होगी, देखिए कि कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 माइनस x की पावर माइनस r इज n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1 या सी एन, जो भी कह लो आप, ठीक है। और इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो यही अपना फॉर्मूला आता था, नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन डिवाइड, है ना, एन थिंग्स अमंगस्ट आर पर्सन। तो इसका एक कोरिलेशन वहां से देखते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए, ठीक है बेटा। कैसे देखेंगे अब इसमें ऐसे देखिए कि भाई जैसे अपने इसको पूछ रहा है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 10, ठीक है भाई। तो अपन क्या कहते थे भाई, देखिए कि सबको एक एक दे दिए, 7 बचा, 3 लोगों में बांटना है, 9C2, है ना। अब इसको ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कंसीडर, देखो भाई ये ए है, इसका एक्सपेंशन ले ली। देखिए एक्स, ध्यान से देखने, देखिए 3 है तो 3 मैं एक्सपेंशन लिख रहा हूं। अब समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये कर क्या रहे हैं। अब देखो जैसे इसमें x की पावर 10 कैसे बनेगा, एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन। देखिए x की पावर 2 है, x की पावर 4 है,
और x की पावर 4, ये मिलके एक x की पावर 10 बन गया, या x की पावर 3 है, x की पावर 3 है और यहां x की पावर 4 है, तो ये 10 बनेगा। ऐसे x की पावर 10 कई तरीके से बनेगा, तो बनेगा कैसे, कुछ यहां से आएगा, कुछ यहां से आएगा और कुछ यहां से आएगा, और तीनों मिला के 10 बनाना है अपने को। तो अल्टीमेटली हम क्या कह रहे हैं, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, एनालॉजी समझिए कि इसके कितने सोल्यूशन आएंगे। इसमें मिनिमम सब नेचुरल नंबर है, यहां मिनिमम पावर 1 है, ठीक है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अवर आंसर इज कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन दिस सीरीज। कौन सी सीरीज, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की पावर 3। तो ये क्या हो गया, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन, देखो बेटा एक्स क्यूब बाहर आ गया, 1, ये क्या आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन, ये जीपी है, 1 माइनस एक्स की पावर -3। तो n कितना है आपका 7, r कितना है 3, तो कितना आगे देखिए 7। ये वही आंसर आया जो अपन पहले निकाल चुके थे, ठीक है भाई, बिल्कुल वही आंसर आया जो अपन पहले निकाल चुके थे, ठीक है भाई। तो अपन इसको ऐसे भी समझ सकते थे, जो क्वेश्चंस अपन ने ऐसे किए, ठीक है भाई। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर ना हो के, मान लीजिए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस लिखा है, मान लीजिए पॉजिटिव इंटीग्रल ना होके नॉन नेगेटिव होता, नॉन नेगेटिव होता, देखिए ध्यान समझिए, अगर ये पॉजिटिव ना होकर नॉन नेगेटिव होता तो क्या होता, ध्यान समझिए, इसका आंसर क्या था, हैड इट बीन नॉन नेगेटिव। तो इसमें 10 है, तो इसका आंसर क्या था 12 C2, अपन जानते हैं 10 चीजें 3 लोगों में बांटना बिना रेस्ट्रिक्शन के। अच्छा यहां देखिए क्या होता, यहां पर क्या होता, चलो इसको रेड से लिख देता हूं मैं, है ना, कि भाई ये 1 प्लस ऐसे चालू होता, देखिए x की पावर 0 को भी हम अलाउ कर देते, तो इसमें क्या होता, ये x क्यूब कॉमन नहीं आता, तो 7 की जगह हम क्या निकाल रहे होते, 10 निकाल रहे होते, तो यहां 10 लिख देते, आंसर क्या आता 12C2। देख रहे हैं ना, तो बिल्कुल वही चीज हो जाती, देखिए। तो चांस की बात नहीं, देखिए एक्सप्रेशन इज अ सब्सटेंशियल हिंट दैट वी कैन थिंक along दैट लाइन, है ना। तो इसमें आप इसमें क्या होता है, देखिए कंस्ट्रेंट्स वालों में अपन वहां याद है आपको ए यूनिट, जैसे वो अपन कर लेते हैं, देखिए, है ना। जैसे लिखिए आप कि अ डाइस इज रोल्ड 4 times, find the chance, find the chance that, sorry, find the, sorry, very sorry, number of ways, number of sum of the numbers appearing on the dice on the 4, on these 4 occasions, 4 occasions
इज से 14, चलो 16 कर दो, क्या करना है अपने को, 24 तक आ सकता है। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज 24, सॉरी 24 नहीं 16, ए बी सी डी जो है ये 1 2 3 4 5 या 6 में से कुछ हो रहे हैं। ठीक है ना बेटा? अब इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्या है ये? ABCD नेचुरल नंबर्स है। तो अपन अभी तक इसको कैसे कर रहे थे? देखिए, अभी तक अपन कह रहे थे कि सेट ए मान लो कि A 6 से बड़ा है, सेट बी मान लो B 6 से बड़ा है, सेट C मान लो C 6 से बड़ा है, सेट D मान लो D 6 से बड़ा है। तो सबको अपन टोटल बेस क्या करते थे? टोटल क्या है? सबको एक एक दे दिए तो 12 चीजें बची। 15C3 माइनस N A यूनियन B यूनियन C यूनियन D, तो 15C3 माइनस 4 इंटू, देखिए 1 से बड़ा है 6 से बड़ा है, तो ये 7 8 9 10 खत्म हो गए। 6 चीजें 4 लोगों में बांटना है, देखिए तो 9C3 माइनस NA इंटरसेक्शन भी 2 लोग 6 से बड़े हो गए, तो ये कितना आ गया? देखिए 6 6 7 7 14 15 माइनस 4। ये हम अभी तक ऐसे कर रहे हैं। देखिए अब हम क्या, देखिए सीधा लिख रहे हैं जैसा भी अपन ने देखा, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 16 इन, क्या आ गया भाई? देखिए x की पावर 1 की पावर 4। ठीक है ना बेटा? तो क्या आ गया? ध्यान से देखिए, फिर बिल्कुल वैसे देखिए, कोई इसमें इसको कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 इन, देख रहे हैं आप, x बाहर निकाल लेंगे तो x की पावर 4 बाहर जाएगा 16, और 1 से लेके x की पावर 5, तो ये जीपी बन गई। ये कितना आ गया? सॉरी, वेरी सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 इन, ठीक है ना? तो ये देखिए कितना आ गया, ध्यान से देखिए 1 माइनस 4, अच्छा ये मैंने गलती कर दी, ये 4C2 इंटू 1 है ना, सॉरी, 1 माइनस 4 x की पावर 6, आगे का लिखने की जरूरत नहीं है, देखिए ना, इंटू, अब देखिए क्या हो गया ये, दिस इज, ध्यान से देखिए क्या आएगा ये, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 इन, देखिए 1 इंटू दिस, समझ रहे हैं आप? इसमें x की पावर 12 ले लेंगे और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 4, 6 यहां आ गया, यहां से 6 ले लेंगे, और यहां x की पावर 0 लेंगे, 12 है, प्लस 6, ये बोर्ड में नीचे लिख रहा हूं कि चलो एक बार में खत्म हो जाए, देखिए बार बार ना लिखना। अब मेरे ख्याल से बहुत क्लियर है सिचुएशन, आप समझ भी रहे होंगे। n यहां 12 हो गया और r 4 आ गया, कितना आंसर आ गया? देखिए 15C3 माइनस 4 इंटू 9C3। आंसर तो अपन पहले से जानते हैं यार, देखो है ना। अब आप क्या प्रीफर करते हो आप समझो, मैं इसको प्रीफर करता हूं इसलिए मैंने पहले ये सब करा दिया। देखिए कुछ लोग इसको प्रीफर करते हैं, बोथ आर इक्वली गुड। इसका फायदा क्या है कि आपको सोचना नहीं पड़ा, ये सब चीजें ये अपने आप उसको उसने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो एक ही चीज है
इसलिए वो एक जैसी आ रही है ना, बाय चांस नहीं है। देखिए ये एक्सप्रेशन सेम आ रहा है, एक ही चीज है इसलिए एक ही चीज आ रही है। यहाँ क्या अपन खुद कंसिडरेशन में ले रहे हैं, यहाँ पर क्या एक्सप्रेशन मैनेज कर दे रहा है, क्योंकि जनरल ये आंसर कब आता जब ये पूरा इन्फिनिटी तक चला जाता, ये 6 पे रुक गया, इसके लिए ये सब चीजें अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये मल्टीनोमियल थ्योरम्स का अपन यहां पर यूज कर ले रहे हैं। देखिए एक दो क्वेश्चंस और करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो जैसे अपन इसमें क्या एक क्वेश्चन ऐसा लिख लें, देखिए कि भाई n आइडेंटिकल डाइज आर रोल्ड, फाइंड number of different possible outcomes। आप समझिए आइडेंटिकल डाइस है। देखो जब डाइस अलग, जैसे 3 डाइस है मान लीजिए, आप छोड़िए 3 डाइस हैं तो फेंका अपन ने, 1 एक में 1 आ गया, एक तो आप 1 2 3 आया, एक में 1 आया, एक में 2 आया, एक में 3 आया। तो जब डाइस डिफरेंट होती है तो आप कहते हैं फर्स्ट में 1 आया, सेकंड में 2 आया, थर्ड में 3 आया। फर्स्ट में 1 आया, सेकंड में 3 आया, थर्ड में 2 आया। या फर्स्ट में 2 आया, सेकंड में 1, थर्ड में 3, सेकंड में 3, थर्ड में फर्स्ट। फर्स्ट में 3 आया, सेकंड में 1, थर्ड में 2, सेकंड में 2, थर्ड में 1। तो आप समझ रहे हैं 1 2 3 6 आउटकम अपन ने कहे, 1 2 3 1, वो आप समझ रहे हैं उसका अरेंजमेंट। आइडेंटिकल डाइस में ये लीवरेज आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप क्या कह रहे हो, देखिए एक में 1 आया, एक में 2 आया, एक में 3 आया। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। देखिए कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड आप कर नहीं सकते क्योंकि डाइस आइडेंटिकल है। तो जब डाइस आइडेंटिकल हैं तो आप आउटकम्स कैसे काउंट करोगे? भाई डाइस में या तो ये दिखेगा या फिर ये दिखेगा या फिर ऐसे दिखेगा 3, या फिर ये 4 दिखेगा, पांच दिखेगा, या फिर 6 दिखेगा, है ना? तो आप क्या कैसे काउंट करोगे? मान लो x1 डाइसेस में तो ऐसा आया 1 आया, x2 में 2 आया, x3 में 3 आया, x4 डाइसेस ऐसी जिसमें 4 आया, x5 ऐसी है और x6 ऐसी। ये टोटल सम n के बराबर होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है भाई, ये कितने भी आ सकते हैं। देखिए ऐसा तो 6 लोग हैं। देखिए x की पावर n इन 0 भी हो सकता है, 1 + x, दिस इज इन इनफाइनाइट जीबी बस। तो इसमें क्या देखिए n + 6 - 1 c6, n + 5 c5। समझिए। अच्छा वैसे भी क्या अपन इसके सोल्यूशन निकालते, इसके कितने सोल्यूशन आते? तो आप समझिए ना, कर वो ही रहे हैं, बस ये है कि एक और वे है आउट है। इसका जो बेनिफिट अपन ने लास्ट क्वेश्चन में देखा क्या है कि अपर एंड पे जो रेस्ट्रिक्शन होता है उसको क्या होता है, ये एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली एकोमोडेट कर लेता है। वहां अपन जब पहले कर रहे थे तो अपन क्या है कि फिर A यूनियन B यूनियन C यूनियन D करके उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो ये थोड़ा स्लाइट एडवांटेज की अगर आप बात करते हैं, इवन दो मतलब दैट इज अ पर्सनल डिसीजन दैट यू हैव, ये एडवांटेजियस सब्सटेंटिवली है भी कि नहीं है, बट दिस इज वन वे आउट वेयर यू कुड हैव ड्रिल्ड थिंग्स। जैसे अपन ये कहें भी, देखिए नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स, नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स in A1 + A2 नेचुरल नंबर लेते हैं। ये देखिए मल्टीनोमियल सही में। तो इसमें क्या देखिए कोई सी भी टर्म लेंगे, ठीक है, A1 की पावर α1, A2 की पावर α2,
ए एन की पावर अल्फा एन होगा, वेयर होमोजीनियस टर्म्स आएंगे। देखिए तो कोई सी भी टर्म लेंगे तो सब पावर का सम एम आएगा। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एम इन, देखिए है ना, 1 है ना, इसकी पावर क्या जाएगा एन। बस बाकी चीज तो अब देखिए कोई चेंज हो नहीं रहा है ना। देखिए इतना आगे भी देखिए आपके पास m प्लस एन माइनस 1 ठीक है ना बेटा। देखिए ये क्वेश्चन हो गया। तो ये मल्टीनोमियल थ्योरम से भी अपन उन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं जिनको अपन ने मेथड ऑफ फिक्टिशियस पार्टीशन में डील किया। फाइन है ना। तो ये चीज अपनी एक जो है दैट वी केम अप विथ, इसी को अपन कहते हैं देखिए एनालॉगस या एनालॉगस काउंटिंग, कि भाई अपन को कुछ काउंट करना था, अपन ने उसको किस में चेंज कर दिया, कोफिशिएंट ऑफ दिस इन दैट। सो इट डज वर्क। और आप देख रहे हैं कि इससे अगर आपको फॉर्मूला याद है तो थोड़ा वर्थवाइल रहता है। बायनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंडेक्स जेईई एडवांस के सिलेबस में नहीं है, इसलिए क्या होता है शुरू शुरू में लोग क्या होता है कि इसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं जैसा अपन ने शुरू में किया, क्योंकि इसमें ये थोड़ा सा नापाक इसमें ये देखिए ना, नेगेटिव इंडेक्स अपने सिलेबस में नहीं है, बायनोमियल थ्योरम फॉर अ नेगेटिव इंडेक्स। तो इसलिए जैसे ये देखिए, जैसे अपन कोई कहें कि 3 पेपर हुए है ना 50-50 नंबर के, कितने तरीके से अपन 60% मार्क्स ला सकते हैं या 80% मार्क्स ला सकते हैं, अगर हर पेपर में अपने को जो मार्क्स हैं वो होल नंबर्स में मिले तो ऐसे कर सकते हैं। उसमें एक अपर लिमिट रहेगी, मान लीजिए 50 नंबर ज्यादा नहीं ला सकते, तो बिल्कुल इसी तरीके से अपन उसको डील कर सकते हैं। कोफिशिएंट से आप डील करना चाहे कोफिशिएंट से, और अदरवाइज दूसरे तरीके से। ठीक है ना भाई, ओके।